वेलकम बैक रॉकेट। स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, क्योंकि ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि आप उनको देखे बगैर नहीं समझ पाओगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अकड़ू मिंगटैन को कैसे इंसल्ट कर रहा था, लेकिन सुनहाओ के आते ही वो कैसे कांपने लगा था। सुनहाओ उसको डांटता है कि मैंने तुमको वार्न किया था कि इस लड़के को परेशान मत करो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उसकी ड्यूटी के टाइम में उसको तंग कर रहे हो। और अब अकड़ू डर के मारे चुप रहता है। चलो चुपचाप मिंगटैन से माफी मांगो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिंगटैन कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे अकेला छोड़ दे और कभी मेरे रास्ते में ना आए, यही मेरे लिए काफी है। अब सुनहाओ से डरकर अकड़ू कहता है कि अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। सुनहाओ मिंगटैन से माफी मांगता है कि मैंने अपने स्टूडेंट को अच्छा बर्ताव करना नहीं सिखाया, लेकिन अब मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगा और वो कभी किसी से इस तरह रॉब से बात नहीं करेगा। अब मिंगटैन को अब तसल्ली होती है कि चलो अब इसे छुटकारा मिल गया। तब मिया सुनहाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा कॉलेज तो यहाँ ही नहीं। और तभी जाओमी गर्दन पर खुजलाती वहाँ पर आती है। एक्चुअली उसे यहाँ छोड़ने के लिए ही सुनहाओ यहाँ आया होता है। फिर जाओमी को यहाँ छोड़कर सुनहाओ चला जाता है। फिर होटल का क्लोजिंग टाइम आता है। मिया और जाओमी मिंगटैन को उसके घर ड्रॉप करने जाते हैं, लेकिन घर पर फेंग्यू को देखकर तीनों चौंक जाते हैं। दरअसल दोनों नटखट बच्चों ने फेंग्यू को अपने घर बुलाया होता है और फिर सब मिलकर डिनर करने बैठते हैं। और खाने में वही हॉट डॉग होते हैं जिन्हें मिंगटैन और फेंग्यू ने मिलकर जीता था। मिया मिंगटैन से पूछती है कि इतने सारे हॉट डॉग्स के पैसे कहाँ से आए, और तब मिंगटैन और फेंग्यू एक दूसरे को ताकने लगते हैं। छोटू कहने जाता है कि ये सब तो हमने गेम में खेलकर जीता है, लेकिन मिंगटैन तभी उसके मुंह में हॉट डॉग दबा देता है। लेकिन जाओमी और मिया को ऑलरेडी शक हो जाता है कि फेंग्यू और मिंगटैन ने साथ मिलकर ही इनको जीता होगा। अब मिया छोटू से फिर पूछती है, लेकिन फिर उसके मुंह में हॉट डॉग दबाकर उसको चुप करा दिया जाता है। फिर डिनर करके सभी मिंगटैन और बच्चों को बाय कहकर चले जाते हैं। तभी मिंगटैन देखता है कि फेंग्यू अपनी बोतल भूल गई है। मिया जल्दी चले जाती है, लेकिन जाओमी और फेंग्यू धीरे चल रहे होते हैं। जाओमी कहती है कि आजकल तुम्हारा बिहेवियर मुझे अजीब लग रहा है, तुम हमारे साथ कॉलेज कैंटीन में कभी नहीं आती थी, लेकिन आजकल मिंगटैन के साथ कैंटीन में बैठकर लंच भी करती हो। वाह, हमें देखकर तो कभी हंसती भी नहीं थी, लेकिन मिंगटैन को देखकर तो हंस हंस के बातें भी करती हो। कुछ है क्या तुम्हारे बीच में? और अपने घर से तुम कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब देखो मिंगटैन के घर तक आ पहुंची। और हॉट डॉग्स खाने थे तो अपने घर पे मंगवा लेती ना, इतने दूर आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम उससे प्यार करती हो? अरे बताओ ना, अपनी क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताओगी? इस पर फेंग्यू कहती है कि अरे वो मेरा जूनियर है, मैं उससे प्यार वगैरह नहीं करती। अच्छा, जूनियर है? कॉलेज में भले ही वो तुम्हारा जूनियर है, लेकिन हाई स्कूल के बाद वो 3 साल घर पे बैठा रहा, मतलब ये कि तुम उससे 1 साल छोटी हो। तो फेंग्यू कहती है कि छोटी हो तो क्या हुआ, वो मेरे बराबर का तो है नहीं। अगर हम दोनों के बीच बॉक्सिंग मैच हुआ ना तो मेरे सामने 30 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। एक बात समझ लो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही कभी पसंद आएगा। और ये कहकर फेंग्यू चले जाती है। अब ये सोचती है कि हाँ, शायद मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, और ऐसा सोचकर घर चली जाती है। तभी पीछे से स्लो मोशन में दिखाते हैं कि मिंगटैन फेंग्यू की बोतल देने आया था और उनकी सारी बातें उसने सुन ली है। अब वो बेचारा बहुत दुखी होता है कि फेंग्यू उसके लिए ऐसा कह रही थी। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपके पीछे पीछे इस तरह की बातें करे तो आपको कितना हर्ट होगा, है ना? मिंगटैन भी बहुत ही हर्ट हो जाता है। घर में बच्चे मिंगटैन से पूछते हैं कि फेंग्यू को बोतल क्यों नहीं दिया, तो मिंगटैन बहुत ही मायूस होकर कहता है कि अब वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है और इसीलिए मैं उसको नहीं दे पाया। फिर उसको ख्याल आता है कि जब फेंग्यू पहली बार घर आई थी तो इस घर को अजीब तरीके से देख रही थी। इतना ही नहीं, उसने चाय पीने से भी मना कर दिया था, शायद इसीलिए वो अपनी बोतल में ड्रिंक लेकर आई थी। और इस तरह ऐसा सोचकर वो बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है। अब अगले दिन कॉलेज में फेंग्यू सबसे पहले लाइब्रेरी जाती है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी क्वीन बॉक्सिंग में फर्स्ट तो है ही, साथ ही पढ़ाई में भी नंबर 1 है, तभी तो लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ती हैं। लेकिन दोस्तों, अंदर बात कुछ और ही होती है। प्यार कैसे करना चाहिए, क्या मुझे प्यार हो गया है, प्यार के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? फेंग्यू ऐसी बुक्स चुनकर अपना जनरल नॉलेज को बढ़ा रही होती है। अब वो सोचने लगती है कि मिंगटैन से मैं अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, और फिर लव से रिलेटेड कुछ बुक्स उठाकर वो चुपचाप पढ़ने लगती है। तभी एंड वक्त पर मिंगटैन वहाँ पर आता है। उसको अचानक देखते ही फेंग्यू चिल्ला देती है और नर्वस होकर बुक छुपा लेती है। फिर वो कहती है, मैं एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रही थी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ जल्दी। मिंगटैन कहता है कि तुमने जो साइकिल मुझे दी है मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। अब इस पर फेंग्यू झट से कह देती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइकिल वापस नहीं लूंगी और उसके बारे में बात मत करना। वो ये सब बड़ी टेंशन में कर रही होती है। तो मिंगटैन कहता है कि साइकिल वापस मत लो, लेकिन वो बहुत ही महंगी है, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हारा कोई भी काम करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी काम की जरूरत पड़े तो मुझको बता देना, मैं हर काम को करने को तैयार हूँ। अब ये कहकर मिंगटैन जाने लगता है और फेंग्यू उसको देखती रह जाती है। तभी अचानक मिंगटैन मुड़ता है, लेकिन फेंग्यू अपना मुंह मोड़ लेती है। दरअसल दोस्तों, फेंग्यू मिंगटैन से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि मिंगटैन ये सब जाने, और इस तरह की कंफ्यूजन में ही वो कभी कभी मिंगटैन से बहुत ही हार्श बिहेव करती है। लेकिन बाद में सोचती है कि मैंने ये सब क्या कह दिया, क्या प्यार में ये सब नॉर्मल है?
दोस्तों मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट्स में बता दीजिए। अब फेंग्यू फिर अंदर जाकर बुक्स पढ़ने लगती है और तब उसे मिंग टैन की याद आती रहती है। नूडल शॉप में मिंग टैन ने धीरे से फेंग्यू के बाल हटाए थे और फिर हॉट डॉग गेम खेलने के बाद मिंग टैन ने उसके चेहरे से आटा साफ किया था और ये सारी बातें उसको याद आती हैं और वो मुस्कुराने भी लगती है। अब मिंग टैन के घर पर एक पार्सल आता है जिसमें एक क्यूट सा केक होता है। छोटू उसको खोलकर खाने ही वाला होता है कि छोटी मना कर देती है और मिंग टैन को कॉल करती है। मिंग टैन अपने पार्ट टाइम जॉब में होता है। इतने में मिया कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, वहाँ छोटू और छोटी के लिए मैं सुबह खाना बनाने वाले हूँ, तुम ही लौट कर खा लेना। अब मिंग टैन उसको मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको बोलने ही नहीं देती। तभी छोटी भी उसे कॉल कर रही होती है। मिंग टैन मिया की कॉल काटकर छोटी को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल फिर नहीं लगता। अब इतने में मिंग टैन का कस्टमर आता है और वो कॉल कट करके अपने काम में लग जाता है लेकिन तब तक छोटू केक काटने लगता है। अब कुछ ही देर में मिया खाना बनाने के लिए सारा सामान लेकर मिंग टैन के घर पर पहुंच जाती है। छोटी घबराकर बाहर आती है और उसको जल्दी अंदर बुलाती है। वहाँ छोटू को केक काटने से फूड पॉइजनिंग हो गई होती है। अब उसको उठाकर मिया तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। अब मिंग टैन भी हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर बताते हैं कि केक खराब हो गया था इसीलिए छोटू को फूड पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन डरने की बात नहीं है, बस एक दिन हॉस्पिटल में रेस्ट करना होगा। अब मिया मिंग टैन को वो पार्सल दिखाती है जिसमें मिंग टैन का एड्रेस होता है लेकिन सेंडर का एड्रेस या नाम कुछ भी नहीं होता। तो मिया कहती है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है, लेकिन मिंग टैन कहता है कि मैं उस कुरियर ऑफिस में किसी को जानता हूँ और फिर उसको कॉल करता है। अब यहाँ फेंग्यू कॉलेज के बाद अपने भाई फेंग जोयू से मिलने जाती है। उस बिल्डिंग में उसे एक औरत क्रॉस करती है जिसकी आवाज फेंग्यू को पहचानी सी लगती है। अब फेंग्यू उसको रोककर कहती है, आंटी आप कैसी हैं, क्या मुझे भूल गई? वो औरत कहती है, मैं तो तुमको जानती भी नहीं। और तब फेंग्यू कहती है कि अरे मैं अंकल जी के साथ कई बार आपके घर भी आई हूँ, लेकिन वो औरत पहचाने से इनकार कर देती है और जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है। तब फेंग जोयू आ जाता है और फेंग्यू उसे उस औरत के बारे में बताती है। फिर वो फेंग जोयू को बयूनो की होटल में लेके जाती है और बताती है कि यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें पसंद आएगा। तब बयूनो आकर दोनों का स्वागत करता है और फेंग जोयू से भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर वो इन दोनों के लिए होटल का सबसे अच्छा डिश लेने जाता है। फिर फेंग्यू बताती है कि वो औरत सच में अंकल जी की वाइफ ही है, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, मतलब वो जरूर अच्छी लाइफ जी रही हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि अंकल जी के गुजर जाने के बाद आंटी सिटी छोड़कर चली गई थी, पर लगता है वो यहीं रहती हैं। अब बयूनो उनका डिश लेकर आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, कहता है मैं खुद आपको सर्व करूंगा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब इस तरह वो मस्का लगा रहा होता है। तब फेंग जोयू कहता है कि मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज जरा चुप हो जाओ और यहाँ से दूर चले जाओ, हम खुद ही खा लेंगे। अब बयूनो चुप होकर चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में मिंग टैन कुरियर ऑफिस वाले उसके फ्रेंड को कॉल करके पूछता है तो वो बताता है कि वो पार्सल अकड़ू नहीं भेजा था। और ये सुनकर मिंग टैन को इतना गुस्सा आता है कि मिया भी डर जाती है और मिंग टैन वहां से भाग जाता है। और मिया जानती है कि वह जरूर सुनहाओ की कॉलेज जाकर अकड़ू को पीटने वाला है, इसलिए वो मदद के लिए जाओमी को बुलाती है और जाओमी तुरंत फेंग्यू को कॉल करके बताती है कि मिंग टैन किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, तुम जल्दी आओ। अब अगले सीन में मिंग टैन सुनहाओ की कॉलेज में पहुंच जाता है और हर तरफ अकड़ू को ढूंढता रहता है कि कहाँ मिलेगा। और फिर आखिरकार वो अकड़ू को ढूंढ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो अकड़ू को मारने जाता है लेकिन सब उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और तब जियाओ फेंग वहां पर आती है और उससे बताती है कि ये ज़ेंगजी कॉलेज का है और टूर्नामेंट में फेंग्यू ने इसे ही अपना अपोनेंट चुना है। अब जियाओ फेंग कहती है कि ज़ेंगजी कॉलेज की होकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मिंग टैन कहते हैं कि ये मेरी और अकड़ू की प्रॉब्लम है, तुम बीच में मत बोलो। अब अकड़ू जियाओ फेंग को उकसाने लगता है और वो कहती है कि हमारे कॉलेज में आकर तुम हमारे स्टूडेंट को मारोगे, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो। और ये कहकर मिंग टैन को चैलेंज करती है और उस पर ग्लव्स फेंकती है और फिर दोनों ही बॉक्सिंग रिंग के अंदर होते हैं और मिंग टैन पर पंचेस की बरसात कर रही होती है। तब सुनहाओ आता है और जियाओ फेंग को डांटता है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को भी डांटता है कि इन दोनों को रोकने के बजाय तुम तमाशा देख रहे हो। फिर वो मिंग टैन से पूछता है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो मिंग टैन उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि अकड़ू की वजह से मेरा भाई हॉस्पिटल में है, लेकिन अकड़ू झूठ बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सुनहाओ प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में पता जरूर लगाएगा और सब कुछ सबके सामने लेकर आएगा। आगे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि अकड़ू ने यह किया है तो उसकी खैर नहीं। तभी एक लड़का आकर कहता है कि ज़ेंगजी कॉलेज की स्टूडेंट्स आई है। अब सब टेंशन में बाहर आ जाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक भी टेंस होने लगता है। अभी लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, लेकिन दोस्तों वहां पर सिर्फ फेंग्यू और जियाओमी खड़ी होती है, लेकिन ये दोनों 10 के बराबर हैं। फेंग्यू कहती है कि चुपचाप मिंग टैन को हमारे साथ भेज दो। अब सुनहाओ कहता है कि मिंग टैन यही है, उसने बताया कि अकड़ू ने कोई गलती की है, उसका पता लगाकर मैं खुद उसको वापस भेजने वाला था। और तब मिंग टैन बाहर आता है और उसको चोट लगी होती है। अब ये देखकर इन दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं।
तब मिया भी आ जाती है और कहती है कि मिंग टैन पर हाथ उठाने के लिए तुम सब थोड़ी देर में पछताने वाले हो। लेकिन सुनहाओ उनको रोक कर कहता है कि हमारे दोनों कॉलेजेस में कभी झगड़ा नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगा। ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है और मैं इसको जरूर क्लियर कर दूंगा। अब फेंग्यू गुस्से में कहती है कि ये सब तो तुम्हें मिंग टैन पर हाथ रखने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुम लोगों ने उसको मारा है और अब तुम लोग बहुत पछताओगे। और फिर आने वक्त पर वहाँ रेफरी आ जाती है। लगता है जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये रेफरी ऑटोमेटिकली टपक पड़ती है। वो कहती है कि ज़ैंगजी कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनके प्रिंसिपल ने वापस बुलाया है। अब अगले सीन में ये चारों प्रिंसिपल रूम में खड़े होते हैं और प्रिंसिपल इनकी आरती उतारते रहते हैं। वो खूब डांटते हैं कि क्या तुम कॉलेज के रूल्स भूल गए कि कॉलेज के बाहर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब इस पर मिंग टैन सारा ब्लेम अपने सर पर ले लेता है और पनिशमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तीनों लड़कियां कहती हैं कि नहीं सर, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स मिंग टैन को मारने आए थे और इसने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया था। अच्छा, तो ये खुद उनके कॉलेज के अंदर घुस गया और फिर इसने अपना सेल्फ डिफेंस भी कर लिया है। ये तोता मैना वाली कहानी ना किसी और को सुनाना, समझे। ये उनकी कॉलेज के अंदर गया क्यों था और इसने कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं और इसको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। अब फेंग्यू गुस्से में कहती है कि सर आप ज़ैंगजी कॉलेज के रूल्स बता रहे हैं, लेकिन हमने मार्शल आर्ट्स इसलिए सीखा था ताकि हम अपनी फैमिली और दूसरों की सुरक्षा कर सकें। मिंग टैन का भाई मुसीबत में था, इसलिए मिंग टैन उसके लिए लड़ने को तैयार हो गया। अगर मेरे भाई के साथ किसी ने ऐसा किया होता तो मैं तो उसकी चटनी बना देती। इसलिए सर, अगर आपने मिंग टैन को पनिश किया या उसको कॉलेज से निकाला तो मैं भी ज़ैंगजी कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी। तब ज़ाओमी कहती है कि हाँ सर, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं भी कॉलेज छोड़ दूंगी। अब मिया कहती है कि इन दोनों के बिना तो मैं भी कॉलेज नहीं आऊंगी और इस तरह तीनों मिंग टैन को खूब सपोर्ट करती है। तब मिस्टर वैंग कहते हैं कि अगर तुम तीनों चली गई तो कॉलेज ही बंद हो जाएगा, इसीलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। दरअसल बात यह है कि फेंग्यू एमएमए चैंपियन है और ज़ाओमी बॉक्सिंग चैंपियन है और मिया टेक्वांडो चैंपियन। ये तीनों इस कॉलेज की जान और शान है, इसलिए मिस्टर वैंग इनको कहीं जाने नहीं देते। और दोस्तों इसी के साथ ये सुंदर एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आप सोच रहे होंगे कि सीरीज के नाम में कॉम्बैट है, लेकिन अभी तक इसमें दमदार फाइट नहीं आई है। लेकिन दोस्तों आगे के एपिसोड्स में भरपूर फाइट होगी, इसलिए हम गारंटी देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए और सीरीज को फॉलो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।